रजनीकांत विजय से जलते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कई दिनों से यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में था। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे थे कि सुपरस्टार रजनीकांत पर्दे के पीछे रहकर नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि कहा गया कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए जो बातचीत हुई उसमें रजनीकांत भी शामिल थे। इन चर्चाओं के तेज होने के बाद आखिरकार रजनीकांत खुद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर एक आरोप का जवाब दिया। चेन्नई के पायस गार्डन स्थित अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने साफ कहा कि उन्हें विजय से न तो जलन है और न ही कोई राजनीतिक दुश्मनी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ चुका हूं और जब मैं राजनीति में नहीं हूं तो विजय से मुझे ईर्ष्या क्यों होगी। रजनीकांत ने कहा कि अगर वो इन अफवाहों पर चुप रहते तो लोग इन्हें सच मान लेते, इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर सफाई देना जरूरी समझा। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद रजनीकांत की पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात को लेकर भी काफी सवाल उठे थे। इस पर उन्होंने कहा कि स्टालिन उनके 30 साल पुराने दोस्त हैं और उनकी हार के बाद एक दोस्त होने के नाते वो उनसे मिलने गए थे। रजनीकांत ने कहा कि इस मुलाकात को राजनीति से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा दोस्ती राजनीति से ऊपर होती है। सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की थी जिसमें कहा गया था कि डीएमके और एआईएडीएमके विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रही थी और रजनीकांत भी इस रणनीति का हिस्सा थे। इस पर सुपरस्टार ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी को रोकने के लिए इस तरह की राजनीति करे। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 52 साल की उम्र में विजय ने जितनी तेजी से राजनीतिक सफलता हासिल की है वो बेहद बड़ी है। उन्होंने कहा कि एमजीआर और एनटीआर जैसे दिग्गजों के बाद फिल्म इंडस्ट्री से आकर इतनी बड़ी जीत हासिल करना आसान नहीं था। विजय ने बीजेपी समेत कई ताकतवर दलों को चुनौती देकर अपनी अलग पहचान बनाई है। रजनीकांत बोले कि लोगों को विजय से बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें भरोसा है कि विजय उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। रजनीकांत ने यह भी साफ किया कि उन्होंने विजय को जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बधाई दी थी। कुछ लोग उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इस पर उन्होंने कहा कि वो पहले भी किसी मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल नहीं होते रहे हैं, इसलिए इसे गलत तरीके से पेश करना नहीं चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच अभिनेता कमल हासन का बयान भी सामने आया। कमल हासन ने कहा कि वो और रजनीकांत हमेशा अच्छे प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच कभी जलन नहीं रही। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा होनी सामान्य है, लेकिन इसे निजी दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। बता दें कि तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सबको चौंका दिया था। इसके बाद 10 मई को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने मुफ्त बिजली, ड्रग्स कंट्रोल फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लायन वुमन टास्क फोर्स जैसे बड़े फैसलों का ऐलान किया। विजय की इस तेज राजनीतिक सफलता ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।